जय श्री कृष्ण। ब्रह्मखंड अध्याय 2। परमात्मा के महान उज्ज्वल तेजपुंज गौलोक, वैकुंठलोक और शिवलोक की स्थिति का वर्णन तथा गौलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परात्पर स्वरूप का निरूपण। शौनक जी ने पूछा, हे सूत नंदन, आपने कौन सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभीष्ट पुराण सुना है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा सुनाइए। सौती जी ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना है, वह अज्ञान अंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। हे ब्रह्मन, पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिष पुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्ज्वल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। हे विप्रवर, तीनों लोकों के ऊपर गौलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब ओर मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव जन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते और वहां जाते हैं। अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहाँ आदि, व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में भी गोप गोपियों से भरा रहता है। गौलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गौलोक के समान ही परम मनोहर हैं। मंडलाकार वैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुंठ लोक भी जरा, मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान हैं। गौलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आह्लादजनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योगी एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परम आनंददायक, निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है, अधरों पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत हैं। सुंदर रत्नमय आभूषणों के समुदाय उसके अलंकार हैं। वह भक्त वत्सल है। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत हैं। उसका श्रीवत्स विभूषित वक्ष स्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्नमय सिंहासन पर आसीन है और आजानुलंबिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसी को परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी, सबके आदि कारण, सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं। उसकी नित्य किशोर अवस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न हैं तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं।
वे ही निरीह, निर्विकार, परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रास मंडल में विराजमान शांत चित्त परम मनोहर रासेश्वर हैं। मंगलकारी, मंगल योग्य, मंगलमय तथा मंगलदाता हैं। परमानंद के बीज, सत्य अक्षर और अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सर्वसिद्धि स्वरूप तथा सिद्धिदाता हैं। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण, नित्य विग्रह, आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्तोत्रों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतंत्र, एक परमात्मा स्वरूप, शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांत चित्त वैष्णव जन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा। इस प्रकार ब्रह्मखंड का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। कल हम श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ किस प्रकार हुआ, नारायण, महादेव, ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी, दुर्गा, इन सब का प्रादुर्भाव तथा इनके द्वारा पृथक पृथक श्री कृष्ण का जो स्तवन किया गया है उसका कल पाठ करेंगे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।